ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। आज का हमारा विषय है स्वच्छत्व शक्ति। आत्मा में अनंत शक्ति है। भगवत अमृतचंद्र आचार्य देव ने अनंत शक्ति में से प्रयोजनभूत 47 शक्ति के जिसका शब्द के माध्यम से वर्णन हो सकता है, वो 47 शक्ति में जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, इतना विषय चला है। आज हमें स्वच्छत्व शक्ति की बात करनी है। स्वच्छत्व नाम की एक शक्ति आत्मा की शक्ति है। बाहर शरीर की स्वच्छता की बात नहीं है। स्वच्छत्व शक्ति की परिभाषा का अर्थ है स्वच्छत्व शक्ति का स्वरूप क्या है। तो स्वच्छत्व शक्ति का स्वरूप अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट समयसार उसके शक्ति प्रकरण में बताया। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। फिर से, अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है, उसको स्वच्छत्व शक्ति कहने में आता है।
उसमें प्रथम शब्द है अमूर्तिक। आत्मा स्वभाव से अमूर्तिक है। अमूर्तिक का अर्थ है आत्मा स्वभाव से, आत्मा यानी आत्मा का क्षेत्र, आत्मा का क्षेत्र स्वभाव से अरूपी है। अरूपी का अर्थ स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द से रहित। इस शरीर में से आत्मा चला जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिसका आत्मा शरीर से भिन्न हो गया और शरीर में से चला गया, उस समय घर के नज़दीक के सदस्य उसकी वहाँ उपस्थिति हो, उसके सामने जीव चला जाए, लेकिन सामने बैठे हुए सज्जन उसके आत्मा को देख नहीं सकते। क्यों? तो क्या आत्मा अरूपी है। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। चाहे अज्ञानी का आत्मा हो, चाहे साधक का आत्मा हो, चाहे परमात्मा का आत्मा हो, सभी का आत्मा है अरूपी। तो पहले बताया कि अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में अरूपी ऐसा आत्मा के क्षेत्र में प्रकाशमान। प्रकाशमान का अर्थ होता है अरूपी आत्मा में जो प्रतिबिंबित होता है। कौन प्रतिबिंबित होता है? तो कि लोकालोक, लोकाकाश और अलोकाकाश, उसमें रहे हुए छह द्रव्य, छह द्रव्य का स्वरूप आत्मा अरूपी। आत्मा अरूपी। अरूपी आत्मा में लोकालोक के सभी द्रव्य, उसका स्वरूप आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति के कारण लोकालोक का स्वरूप उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। जिस प्रकार दर्पण के सामने आप खड़े रहो तो आपका स्वरूप प्रतिबिंबित हो जाता है। वो अरीसा की निर्मलता के कारण मिरर की स्वच्छता के कारण, निर्मलता के कारण आईने में स्वरूप प्रतिबिंबित हुआ।
उसी प्रकार विश्व में चेतन अचेतन पदार्थ, उसका स्वरूप आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति के परिणमन के कारण जैसा चेतन अचेतन विश्व का स्वरूप है वो प्रतिबिंबित हो जाता है। आत्मा में अनंत शक्ति है, उसमें एक शक्ति स्वच्छत्व शक्ति है। स्वच्छत्व शक्ति के कारण आत्मा के असंख्यात प्रदेश, आत्मा का पूर्ण क्षेत्र स्वच्छत्व स्वरूप परिणमित होता है और उसकी स्वच्छता ऐसी है कि विश्व के चेतन अचेतन पदार्थों का स्वरूप को प्रतिबिंबित कर सके, मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थों को प्रतिबिंबित कर सके, एक प्रदेशी बहुप्रदेशी पदार्थों को प्रतिबिंबित कर सके। चेतन अचेतन पदार्थ को प्रतिबिंबित कर सके। एक एक पदार्थों के भेद, जीव बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो कि परमात्मा हो, उसका स्वरूप आत्मा की स्वच्छता शक्ति के कारण प्रतिबिंबित हो जाए। उद्गल परमाणु हो कि स्कंद हो, उसका स्वरूप आत्मा में प्रतिबिंबित हो जाए। आकाश लोकाकाश हो या अनंत अलोकाकाश हो, अलोकाकाश का क्षेत्र अनंत 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 अनंत, फिर भी ये आकाश अखंड आकाश आत्मा में प्रतिबिंबित हो जाए। वो स्वच्छत्व शक्ति के परिणमन के कारण है। देखिए, आत्मा में यानी आत्मा के क्षेत्र स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। आत्मा का क्षेत्र अमूर्तिक है। आत्मा का क्षेत्र अरूपी है। आत्मा में मूर्तिक द्रव्य का प्रवेश नहीं। मूर्तिक द्रव्य का स्वरूप सच्चित्व शक्ति के कारण आत्मा में झलक सकता है, लेकिन उसका स्वरूप, उसका रूपी स्वरूप आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति को मलिन नहीं कर सकता। आत्मा के स्वच्छत्व रूप परिणाम को मूर्तिक पदार्थ, रूपी पदार्थ उसको मलिन नहीं कर सकते। एक एक द्रव्य का स्वरूप अनंत गुणात्मक
अनंत धर्मात्मक, अनंत शक्तिवान, प्रत्येक द्रव्य का जो अनंत धर्मात्मक स्वरूप है, अनंत शक्तिवान स्वरूप है, अनंत गुणात्मक स्वरूप है, वो जैसा स्वरूप है वैसा अभेद स्वरूप और भेद रूप स्वरूप आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति के कारण उसमें झलक उठता है। वो 6 जाति अपेक्षा के द्रव्य आत्मा के स्वक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन 6 द्रव्य का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप आत्मा में झलक सकता है। जैसा आप मिरर के सामने खड़ा रहे तो आप मिरर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन आपका जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप वहाँ झलक उठता है। तो देखो, लोकालोक, उसमें जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्य, एक एक द्रव्य अभेद स्वरूप, ऐसे अनंत द्रव्य, और एक एक द्रव्य के भेद अनंत प्रकार के, क्योंकि सब अनंत गुणात्मक है और एक एक गुण की अनादि से अनंत काल की पर्याय। सब आत्मा के प्रदेश की स्वच्छता के कारण, निर्मलता के कारण आत्मा में झलक जाती है, प्रतिबिंबित हो जाती है। वो प्रतिबिंबित हो जाना इतने द्रव्यों को प्रतिबिंबित कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य स्वच्छत्व शक्ति में है। ये तेरी आत्मा की शक्ति है। तो क्या बताया कि अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, प्रकाशमान का अर्थ स्वच्छता के कारण, आत्मा की स्वच्छता के कारण। लेकिन आत्मा की स्वच्छता किसके कारण है? तो कि आत्मा की स्वच्छता स्वच्छत्व शक्ति के कारण है। किसके कारण है? आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति के कारण है। स्वच्छत्व शक्ति आत्मा के असंख्यात प्रदेश में व्यापी हुई है। स्वच्छत्व शक्ति आत्मा के असंख्यात प्रदेश में व्यापी हुई है और स्वच्छत्व शक्ति का परिणाम, निर्मल परिणाम, स्वच्छ परिणाम आत्मा के असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश में से स्वच्छता, निर्मलता उत्पन्न हुई। वो निर्मलता की शक्ति इतनी है, वो परिणाम की शक्ति इतनी है कि जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य और संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्य अपना अपना स्वरूप झलका दे।
कहाँ झलका दे? आत्मा के प्रदेशों में। तो उन सभी की झलक स्वच्छता झेल सके, सबको अपनी स्वच्छत्व शक्ति में प्रकाशमान कर सके, ऐसी शक्ति आत्मा में है, उसका नाम स्वच्छत्व शक्ति है। देखो क्या कहा, अमूर्तिक आत्मा अरूपी है, उसको आप अमूर्तिक कह सकते हो, उसको आप अस्पर्श, अरस, अगंध, अवर्ण स्वरूप है ऐसा कह सकते हो, उसको आप अरूपी कह सकते हो, अमूर्तिक कहो, अरूपी कहो, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द से रहित कहो, ऐसा आत्मा का क्षेत्र अरूपी है। वो अरूपी क्षेत्र में, वो असंख्यात प्रदेशी अरूपी क्षेत्र में आत्मा की एक स्वच्छत्व शक्ति व्यापी हुई है। जहाँ स्वच्छत्व शक्ति व्यापी है, वहाँ दूसरी अनंत शक्ति व्यापी है। आत्मा का अनंत अनंत प्रदेश अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। अनंत शक्ति एक साथ आत्मा के असंख्यात प्रदेश में व्यापी हुई है। वो असंख्यात अनंत शक्तियों में से एक शक्ति स्वच्छत्व शक्ति है। स्वच्छत्व शक्ति का परिणमन है, उसका कार्य है स्वच्छता रूप परिणमन करना, निर्मलता रूप परिणमन करना, मोह राग द्वेष की मलिनता से रहित परिणमन करना। जो स्वच्छत्व शक्ति के कारण जो निर्मलता असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुई, वो निर्मलता एक एक समय की है। जिस प्रकार ज्ञान एक समय में 3 काल 3 लोक को जान लेता है, उसी प्रकार स्वच्छत्व शक्ति एक समय में विश्व के जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य, एक एक द्रव्य का अनादि से अनंत काल का स्वरूप, ऐसे जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों का स्वरूप, ऐसा संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत द्रव्यों का स्वरूप, सबका स्वरूप आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति में झलक जाए, प्रकाशमान हो जाए, प्रतिबिंबित हो जाए और उसको प्रतिबिंबित कर सके, उसके स्वरूप को झेल सके, ऐसी आत्मा में शक्ति है और उसका ऐसा परिणमन है। एक समय के परिणाम स्वच्छत्व शक्ति का पूरा विश्व उसमें झलक गया, पूरा विश्व उसमें प्रकाशमान हो गया। जिस प्रकार एक दीवार पर चित्रपट
अच्छा सा बना गया, अच्छा सा बनाया गया और सामने दीवार पर ऐसा ही चित्रपट चाहिए आपको, तो वो दीवार सामने वाली दीवार उसकी स्वच्छता ऐसी हो, दीवार की स्वच्छता के कारण सामने वाली दीवार का प्रतिबिंब उसमें झलक जाए। जो दीवार पर चित्र है उसने अपना स्वक्षेत्र छोड़ा नहीं। दीवार पर चित्र है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सामने वाली दीवार की स्वच्छता में प्रवेश किया नहीं, फिर भी दीवार के चित्र का स्वरूप सामने वाली दीवार की स्वच्छता के कारण जैसा चित्र का स्वरूप था ऐसा चित्र का स्वरूप सामने झलक गया। असंख्यात प्रदेशी आत्मा, वो असंख्यात प्रदेशी आत्मा एक पर्दा है, स्वच्छ है, निर्मल है। उसकी निर्मलता शक्ति रूप निर्मलता तो अनंत है और परिणाम में निर्मलता प्रकटी। एक समय की स्वच्छता में पूरे विश्व का स्वरूप वो एक समय की निर्मलता ने झलका दिया। ऐसी एक स्वच्छत्व शक्ति तेरे में है, उसका आज तक तूने श्रद्धा नहीं किया, ज्ञान नहीं किया। स्वच्छत्व शक्ति का स्वरूप आज तक तूने भावभाषण में नहीं लिया, उसकी महिमा नहीं की, उसकी रुचि नहीं की, उसको ग्रहण नहीं किया, उसको प्राप्त नहीं किया। वो स्वच्छत्व शक्ति का निर्मल परिणाम तूने प्रकट नहीं किया। तू एक महिमावन पदार्थ है। तू तेरे स्वक्षेत्र में रहकर पूरे विश्व का स्वरूप तेरे स्वक्षेत्र में झलक सके, ऐसा स्वच्छ स्वभावी तेरा आत्मा है, ऐसा निर्मल स्वभावी तेरा आत्मा है। वो स्वभाव तो मोह राग द्वेष रहित है, परिणाम में से भी मोह राग द्वेष निकाल दे। तुझे पूरे विश्व जानना है तो वर्ल्ड टूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्व के सभी पदार्थों तेरी स्वच्छत्व शक्ति के परिपूर्ण शुद्ध परिणाम में सहज आके झलक जाएंगे। तू तेरे स्वरूप के सामने देखेगा, तू तेरे स्वरूप को जानेगा तो तेरे स्वरूप में झलके हुए पूरा विश्व उसका तुझे ज्ञान हो जाएगा।
देखो क्या कहा है कि स्वच्छत्व शक्ति तो कि अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक का अर्थ कि लोकालोक के तो जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है, संख्या अपेक्षा से अनंत है और एक एक द्रव्यों में भेद अनंत अनंत है, अनंत गुण भेद है और एक एक गुण की अनादि से अनंत काल के पर्याय उसके फिर अनंत भेद है। तो प्रत्येक द्रव्य का भेद यानी आकार अनेक है, अनेक यानी अनंत है। तो अनंत द्रव्यों और एक एक द्रव्य का भेद अनंत, वो सभी भेदों को तू ग्रहण कर सके, तो तेरी निर्मल सपाटी पर उसको तू प्रतिबिंबित कर सके और तेरा ज्ञान उसको जान सके, ऐसा तो शक्तिमान हो। तो स्वच्छत्व शक्ति आत्मा का एक स्वभाव है। वो स्वच्छत्व शक्ति त्रिकाल है। स्वच्छत्व शक्ति को पर की अपेक्षा नहीं, क्योंकि वो तो अपने स्वभाव से स्वच्छ है, उसको स्वच्छ करना नहीं पड़ता है। ये सब स्वच्छता की बात चलती है, वो आत्मा के स्वभाव रूप स्वच्छता और परिणाम की स्वच्छता की बात चलती है, शरीर की स्वच्छता की बात नहीं है। शरीर को स्नान कराओ तो स्वच्छ हो जाए, अरे ये शरीर तो परद्रव्य है, ये शरीर अचेतन जड़ है, तू उसको स्वच्छ नहीं कर सकता। और द्रव्य में तेरी सत्ता नहीं, और द्रव्य तेरा स्वरूप नहीं, ये तो रूपी चीज है, तू तो अरूपी हो। ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली चीज है, तू तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। तू तेरे उपयोग में लोकालोक को क्यों जान सकता हो, तो के विश्व के परिपूर्ण स्वरूप तेरे आत्मा में झलक उठे हैं, तेरे आत्मा के परिणाम में स्वच्छत्व शक्ति के कारण। और तेरा उपयोग ज्ञायक स्वभाव में लवलीन है। तो ज्ञायक का स्वरूप जब जानेगा तो ज्ञायक का स्वरूप तो अनंत शक्तिवान है। वो अनंत शक्ति में एक स्वच्छत्व शक्ति है। निर्विकल्प दशा में आत्मा की अनंत शक्ति जानने में आएगी, उसमें एक स्वच्छत्व शक्ति भी जानने में आएगी। और वह स्वच्छत्व शक्ति का परिणाम मोह राग द्वेष रहित, मलिनता से रहित, वो स्वच्छत्व शक्ति के परिणाम जिसमें पूरे विश्व का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप झलका हुआ है,
तो स्वच्छत्व शक्ति के परिणाम को जानने से पूरे विश्व का स्वरूप तू जान लेगा। तुझे उपयोग बाहर रखने की जरूरत नहीं है। विश्व को जानना है तो विश्व की ओर तेरा उपयोग ले जाने की जरूरत नहीं है। तेरे आत्मदर्पण में तेरी आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति के कारण पूरा विश्व तेरे निर्मल परिणाम में झलकित होते हैं। वो तेरी स्वच्छता है, वो तेरा स्वच्छत्व रूप परिणाम है, वो तेरी स्वच्छत्व शक्ति का कार्य है। तू पूरे लोकालोक को जान सकता है। स्वच्छता रूप परिणमन करना वो तेरा सहज स्वभाव है। स्वच्छता रूप परिणमन कर ले। क्या कहा? देखो, ज्ञानी का उपयोग स्वच्छ होता है। ज्ञानी का उपयोग मलिनता से रहित होता है। ज्ञानी राग को जाने, लेकिन ज्ञान उपयोग मलिन नहीं होता। वो तो स्वच्छ है, निर्मल है। वो परिणाम निर्विकार है। वो परिणाम अरूपी है, स्वच्छ है। पूरे लोकालोक को तू जान सके। क्यों? तो कि तेरी स्वच्छत्व शक्ति ने विश्व के पदार्थों को झलकाकर विश्व के पदार्थों का स्वरूप प्रसिद्ध कर दिया स्वच्छता के कारण। पूरा विश्व तेरे स्वच्छत्व रूप परिणाम में प्रसिद्ध हो गए, जाहिर हो गए। उसका स्वरूप तूने जान लिया। अब देखो, स्वच्छत्व शक्ति का कार्य लोकालोक के आकारों को प्रकाश करना है। चाहे लोकालोक में मूर्तिक पदार्थ हो, चाहे अमूर्तिक पदार्थ हो, चाहे एक प्रदेशी पदार्थ हो, चाहे बहुप्रदेशी पदार्थ हो, चाहे चेतन पदार्थ हो, चाहे अचेतन पदार्थ हो, चाहे निमित्त स्वभावी पदार्थ हो, चाहे निमित्त होने की योग्यता वाला पदार्थ हो, चाहे लोक हो कि चाहे अलोक हो। देखो, निर्मलता का प्रकट होना वो स्वच्छत्व शक्ति का स्वाभाविक कार्य है। स्वच्छत्व शक्ति में ये बताना है कि पूरा विश्व तेरे में झलक सकता है, तेरी निर्मलता के कारण, तेरी स्वच्छता के कारण। पहला तेरे में प्रतिबिंब पड़े,
बाद में तेरा ज्ञान जाने, ऐसा नहीं है। दोनों कार्य एक साथ होता है। विश्व का पदार्थ विनायक में जल के और उसी समय आत्मा जान ले। अब देखो, दर्पण के दृष्टांत में और सिद्धांत में स्वच्छत्व शक्ति उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, स्वच्छत्व शक्ति आत्मा का स्वभाव है। स्वच्छत्व शक्ति दर्पण का भी स्वभाव है, लेकिन आत्मा रूपी है, वो तो दृष्टांत है समझने के लिए। दृष्टांत सर्वदृष्टिकोण से सिद्धांत से मिलता जुलता नहीं होता है, लेकिन जितना मिलता जुलता है उसको ध्यान में रख के समझना है। आत्मा अरूपी, अमूर्तिक और चेतनवंत है, लेकिन दर्पण रूपी, मूर्तिक और अचेतन है। आत्मा में घटपट आदि पदार्थ झलकते हैं लेकिन प्रवेश नहीं करते। आत्मा में उसका प्रवेश नहीं। उसी प्रकार घटपट आदि पदार्थ दर्पण में झलकते हैं, पेशते नहीं हैं। स्वच्छत्व शक्ति के परिणाम में चेतन अचेतन सभी पदार्थ अनेक भेद रूप, अनेकाकार रूप प्रकाशित हो जाते हैं, यानी प्रतिबिंबित हो जाते हैं। दर्पण के परिणाम में घटपट आदि पदार्थ प्रकाशित हो जाते हैं, यानी झलक जाते हैं। लोकालोक स्वच्छत्व शक्ति में उसका स्वरूप उठ जाता है, यानी प्रतिबिंबित हो जाता है। वो स्वच्छत्व शक्ति की स्वशक्ति रूप परिणमन के कारण होता है। दर्पण में लोकालोक का स्वरूप उठ जाता है, उसका अर्थ प्रतिबिंबित हो जाता है। वो दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति का कार्य है। लोकालोक आत्मा में प्रवेश कर चुके ऐसा लगेगा, लेकिन प्रवेश नहीं करेंगे, झलकेंगे। झलकाना वो स्वच्छत्व शक्ति का कार्य है। घटपट आदि पदार्थ दर्पण में पेश गए ऐसा लगेगा, लेकिन वो प्रवेश नहीं करेगा। तो देखो, जो स्वच्छत्व शक्ति का जो परिणाम है,
वो स्वच्छत्व शक्ति के परिणाम की स्वच्छता वो स्वच्छत्व शक्ति का कार्य है, और वो स्वच्छत्व शक्ति विनायक में अभेद है। तो स्वच्छत्व रूप परिणाम के माध्यम से स्वच्छत्व शक्ति तक तू चला जा, और स्वच्छत्व शक्ति के माध्यम से स्वच्छत्व शक्ति को धारण करने वाले विनायक को तू ग्रहण कर ले, तो तुझे आत्मा की अनुभूति होती है। समय हुआ है। जय जयेंद्र।